नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर एक शानदार भाषण लेकर आई हूँ। अतः वीडियो को लाइक व कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय मुख्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकों एवं मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, चाहे जिस नाम से पुकार लो, लेकिन ये नाम पुकारते हुए यदि आपको भारत के शूरवीरों की याद ना आए तो दोबारा सोचना, क्योंकि आज हम जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। फिराक गोरखपुरी की ये पंक्तियों के जरिए हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया था। अनेकों सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनके साहस और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी वीरता को नमन करते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए, आज़ादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का मतलब केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। आज़ादी के साथ आती हैं जिम्मेदारियां। हर 15 अगस्त हमें फिर से याद दिलाता है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता, समानता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी देश की प्रगति के लिए कितना कुछ किया जाना बाकी है। यह सुनिश्चित करना बाकी है कि भारत का हर नागरिक स्वतंत्रता दिवस पर खुद को आज़ाद, सशक्त और सुरक्षित महसूस कर रहा हो। कोई भूखा ना हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, सभी के सिर पर छत हो। स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने सुख नाही, अर्थात पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पराधीनता तो किसी के लिए भी अभिशाप है। जब हमारा देश परतंत्र था उस समय ना हमारा कोई राष्ट्रीय ध्वज था, ना हमारा कोई संविधान था। आज हम पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है। यह सब संभव हो सका तो भारत माँ के उन वीर सपूतों के कारण जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के नाम कर दिया। भारत के प्रसिद्ध विद्वानों, कवियों, इतिहासकारों तथा लेखकों ने भारत का सामाजिक रूप से सुधार करके भारत की आजादी में 4 चांद लगाए। भारत की सामाजिक कुप्रथाओं का अंत हुआ, गरीबों का आर्थिक शोषण समाप्त हुआ, गांव की दयनीय स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और आज देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। चंद्रयान 3 की सफलता इसका बड़ा प्रमाण है। परंतु एक कड़वा सच यह भी है कि आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि हम हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करें, अपने देश का नाम विश्व में रोशन हो ऐसा कार्य करें, देश की प्रगति के साधक बने, ना कि बाधक। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। इसलिए हमें एक बेहतर कल के लिए अपने आज का उपयोग करना होगा। हमारे प्यारे देशवासियों, एकता में ही शक्ति है, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। हमें आज यह वचन लेना होगा कि हम जिएंगे तो अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए। भारत के नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता का ना तो स्वयं दुरुपयोग करें और ना ही दूसरों को करने दें। एकता की भावना से रहें। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व है।
हमें अच्छे कार्य करना है और देश को आगे बढ़ाना है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत की पुण्य भूमि पर जन्म लिया और आजादी के सुंदर वातावरण में सांस ली। अंत में इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि नसों में दौड़ते खूं की जगह तेजाब रखते हैं, नसों में दौड़ते खूं की जगह तेजाब रखते हैं, है हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद रखते हैं। तभी ऐसे शहीदों में उन्हें स्थान मिलता है, तिरंगे में लिपट कर मौत का वो ख्वाब रखते हैं। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।